नमस्कार, मैं एस.के. सिंह अपने YouTube चैनल नॉलेज सुपर पावर के माध्यम से आज त्रिकोणमिति का जो लास्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, यह लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति का सभी चैप्टर, सभी मेन पॉइंट्स और सभी फॉर्मूला हो चुका है। अब इस वीडियो में मैं हाइट एंड डिस्टेंस लेके आया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का ये फर्स्ट क्लास है। इस हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस बेसिक पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है। अगर इस 3 पॉइंट्स को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए इसमें जो 3 पॉइंट्स है, इस 3 पॉइंट्स को समझना कितना आवश्यक है यह शायद अब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 3 पॉइंट्स है क्या। सबसे पहला है दृष्टि रेखा। दृष्टि में होता है देखने वाली रेखा। हम यहाँ से किसी भी वस्तु के ऊपर नजर डालते हैं, देखते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि ये बिजली वाला खंभा जो होता है, पोल का खंभा, उस पोल के खंभे पे कोई कौवा बैठा हुआ है। हम उस कौवे को यहाँ से देखते हैं तो हमारे आँख से लेके और उस कौवे तक के बीच में जो काल्पनिक रेखा बनती है, उस काल्पनिक रेखा को ही ये दृष्टि रेखा कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम किसी जगह पे खड़े हैं और हमसे कहीं दूर कोई बाइक सवार आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है, तो हम उस बाइक सवार को देखते हैं तो हमारी नज़र और बाइक सवार के बीच जो काल्पनिक रेखा बनती है, काल्पनिक का मतलब हुआ जो दिखाई नहीं पड़ती है, इसका इमेज सिर्फ हमारे ब्रेन में ही बनता है। तो वह जो काल्पनिक रेखा बनती है, नहीं दिखाई देने वाली रेखा बनती है, उसी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लेख में दिए हैं कि किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल हम पहले ही समझा चुके हैं। दूसरा नंबर है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि हम यहाँ किसी पॉइंट पे खड़े हैं, लैंड जो है, जमीन जो है, यहाँ पे कहीं पे हम खड़े हैं मान के चलो। अब उसी पोल पे, पोल खंभे पे कोई कौवा है। अब हम उस कौवा को देख रहे हैं, तो यहाँ कौवा को देख रहे हैं तो 2 एंगल बनता है, 2 कोण बनता है। यहाँ एक कोण, एक एंगल हमारे आँख पे बनता है और एक एंगल पोल पे बन रहा है। उस कौवे के पास, कौवे पे जो हम देख रहे हैं, उस कौवे के पास बन रहा है एक एंगल। तो हम नीचे हैं और खंभा बड़ा है, उस बड़े खंभे के ऊपर कौवा बैठा है। तो जब कोण नीचे बनेगा, हमारे आँख पे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, तो उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। और अगर कोण की चर्चा किया जाएगा ऊपर कौवे पे, खंभे पे, तो वहां कहा जाएगा अवनमन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। तो नीचे जो बनेगा, हमारे आँख पे जो बनेगा, वह उन्नयन कोण बनेगा और ऊपर जो बनेगा वह अवनमन कोण बनेगा। तो उन्नयन कोण का भी हमने डिफिनेशन लिख दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा
के बीच बने कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। और क्वेश्चन पॉइंट 3 नंबर है अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। अब हम इसी चीज को, इसी पॉइंट को थोड़ा सा फिगर पे समझा दे रहे हैं। मान लो कि यह जो है एक पोल है, यह जो है ये वाला, ये तो जमीन लैंड का पोजीशन है, पृथ्वी का पोजीशन है, पृथ्वी समतल है उसका पोजीशन है। अब इस पृथ्वी पर कहीं पे भी मान के चलो कि यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु यहाँ पे रख दिया और ये पोल है, और ये पोल का ये नीचे वाला पॉइंट जो होता है ये पाद बिंदु कहलाता है, ये पाद बिंदु कहलाता है, और ये शीर्ष बिंदु कहलाता है। ये दो पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नीचे वाला किसी भी पेड़ का जड़ जो होता है, पेड़ का जड़ पाद बिंदु कहलाता है, और पेड़ का टॉप जो होता है, शीर्ष जो होता है, वह शीर्ष बिंदु कहलाता है। सबसे ऊपरी सिरा शीर्ष बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पे कोई भी वस्तु है, इस वस्तु को जब हम यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ से इस वस्तु को हम यहाँ से लेके शीर्ष बिंदु से, इस पोल के शीर्ष बिंदु से हमने मिला दिया। अब इस शीर्ष बिंदु से मिला दिया तो अब यहाँ भी जो है सो इसको ऐसे, ये जमीन है, लैंड है, पृथ्वी है, इसको भी हमने मिला दिया। ये अब बन गया ट्रायंगल, बन गया त्रिभुज, बन गया। अब इसमें हम ABC दे सकते हैं, जहां मर्जी हो वहां देना है, ABC दे सकते हैं। अब अभी हम कहे हैं कि दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा इस वस्तु, ये जो वस्तु है, इस वस्तु से यहाँ शीर्ष बिंदु पर जो देखा गया, इस रेखा को ही दृष्टि रेखा कहा जाता है। इस रेखा को ही दृष्टि रेखा कहा जाता है। और हम अभी बताए हैं, उन्नयन कोण की बात किए हैं कि उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण हमको ऊपर बनेगा। तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। नीचे जो बनेगा उस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण, और ऊपर जो बनेगा इस ऊपर वाले का नाम होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिपर्सन और एंगल ऑफ एलिवेशन। ये अगर पोल है तो पोल पृथ्वी पे एकदम सीधा ही खड़ा होता है, सीधा ही जमीन के अंदर से गल के और ऊपर तक जाती है, इसलिए वो सीधा होता है। और जब सीधा रेखा हो, ऊपर सीधा लंबवत गया हो, कोई खंभा, कोई पोल, कोई रेखा, तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया। सिंपल सी बात, यहाँ ये चीज समझ लो, 3 पॉइंट हमने दृष्टि रेखा जो सीधे की तरह तिरछा होता है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। नीचे जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर जो कोण बनता है अवनमन कोण होता है। इस पोल हो गया। आपको क्वेश्चन कई तरह का आएगा, एक पोल वाला क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि कोई लड़का है और वह लड़का एक पतंग उड़ा रहा है,
तो उसका फिगर जो आपको बनेगा, मान लो कि लड़का है तो यहाँ पे वस्तु था तो सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। अब लड़का है तो लड़का का भी ऊंचाई कुछ न कुछ होगा, तो लड़का का भी ऊंचाई कुछ न कुछ है। मान लो कि ये लड़का ए भी हो गया, लड़का ए भी हो गया लड़का। अब यह लड़का ऊपर कहीं पे भी पतंग उड़ रही है आकाश में, तो इस लड़का का आंख यहाँ है, यह अपने आंख से, अपने दृष्टि से इस पतंग को देखेगा। तो इस पतंग को देखेगा तो ये गया ऊपर गया। अब यहाँ से यहाँ ऊपर गया। अब यहाँ पे लंबवत एक रेखा हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और इसको मिलाना पड़ेगा। अब कहा जाएगा तो लड़का पतंग को देख रहा है और उसका अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तब अवनमन कोण कहाँ बनेगा? तो जब हम देखते हैं किसी चीज के ऊपर, और ऊपर जब कोण बनता है तो वह अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको अवनमन कोण बनेगा और इसको हम अवनमन कोण कहेंगे। नीचे की बात कहेगा तो अब नीचे अवनमन कोण अगर नीचे कर दे कि नीचे अगर 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है तो नीचे हमको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे तो कोई लाइन है नहीं, तो पहले इसको यहाँ से हमको लाइन खींचना पड़ेगा। यहाँ पे हमको देना पड़ेगा नीचे बना, इस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। इसका नाम हो जाएगा उन्नयन कोण। और ये जो है अगर लड़के का पाद बिंदु कहा जाए तो लड़के का पैर नीचे होगा और ऊपर जो आंख है, सर है, वह उसका शीर्ष बिंदु होगा। अगर किसी पेड़ की बात किया जाए, किसी पेड़ की बात किया जाए तो पेड़ का जो जड़ होता है वह पाद बिंदु कहलाएगा और शीर्ष जो होता है वह टॉप पॉइंट कहलाएगा, यानी शीर्ष बिंदु कहलाएगा। तो त्रिकोणमिति में मैंने जो ये आज समझाया, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ जाती है तो आपको इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। अगर इस पॉइंट को समझ में नहीं आया, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, दृष्टि रेखा कौन सी है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। इसलिए ये जो पॉइंट हम दिए हैं, इस पॉइंट को आप इस वीडियो में देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम इसके आधार पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेके आएंगे। दूसरी बात, अगर मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए सहायक है, हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को उन सारे बच्चों में शेयर कीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और नए हैं अगर मेरे इस वीडियो पे, नॉलेज सुपर पावर जो एक यूट्यूब चैनल है, नए हैं तो इस वीडियो को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बगल में बेल आइकन है उसको आप ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा वह आपको समय पे मिलता रहेगा। और अगर पुराने हैं जो आप इस डाले गए वीडियो को पहले से ही देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दीजिएगा, अवश्य लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।